हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आज निफ्टी ने कहाँ पे मोमेंटम किया। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज वीडियो हमने जो प्लान किया था, वैसे तो हमें कौन सा भी सिनेरियो आज ड्यूरिंग द इंट्राडे आज निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिला। बिकॉज आज निफ्टी ओपन एक गैप अप हुआ और इस गैप अप इज वेरी सिग्निफिकेंट, इज नियरली अबाउट 181 पॉइंट का गैप अप था। बिकॉज कल एक इन द इवनिंग लेट इवनिंग एचडीएफसी बैंक का एक न्यूज़ मार्केट में फ्लो हो रहा था। उसके वजह से एचडीएफसी बैंक में एक आज ओपनिंग के टाइम में एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला था। उसके वजह से निफ्टी ने भी एक बड़ा गैप अप ओपनिंग किया है, और जो हमारा जो कल हमने डिसाइड किया था एक सेलिंग लेवल है 24,200, उसके ऊपर ही निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग किया है। बिकॉज हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का एचडीएफसी बैंक का निफ्टी में जो वेटेज रहता है इज नियरली अबाउट 11 to 12%। सो इसलिए एचडीएफसी बैंक के मूवमेंट से हमें निफ्टी में इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट था आज के दिन। सो वैसे देखे तो एक गैप अप होने के बाद भी निफ्टी कंटिन्यूसली इसी लेवल को होल्ड किया, मीन्स 24,200 लेवल का कंटिन्यूसली आज के दिन होल्ड किया है। सो हम बोल सकते हैं अभी ये 24,200 इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन विल एक्ट एज अ very good support level, and similarly 24,000 to 24,300 will act as a strong resistance, because आज के दिन कंटिन्यूसली निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट किया बट इसको ब्रेक आउट नहीं कर पाया। सो हम कंसिडर कर सकते हैं अभी इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। सो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एनालिसिस हम देख सकते हैं, हम देखेंगे कि अभी हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अगेन इन द अप ट्रेंड, बट इज द फर्स्ट साइन। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इन केस निफ्टी अगेन कल के दिन कहाँ पे भी इनकेस फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यूसली ऊपर के साइड ट्रेड करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है अबाउ द 24,300 के ऊपर, तो हम कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी अगेन इन द अप ट्रेंड आफ्टर द पॉज सिनेरियो, जो अभी लास्ट कुछ दिनों में हमें देखने को मिला था। निफ्टी पॉज सिनेरियो में था, एक साइडवेज में था, और अगेन हम बोल सकते हैं कि अभी निफ्टी अप ट्रेंड में हो सकता है। बिकॉज ये जस्ट फर्स्ट साइन मिला है हमें। हमें देखना पड़ेगा कि इन द अपकमिंग डेज निफ्टी कैसे बिहेव करता है। बिकॉज यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके निफ्टी अभी ऊपर की साइड सस्टेन भी किया है। इनके सस्टेन नहीं होता, आज कंटिन्यूसली ऊपर की साइड मूव करने के बाद ब्रेकडाउन करके नीचे के साइड आ जाता 24,200 के नीचे, तो अभी हम कंसिडर कर सकते थे कि निफ्टी इन स्टिल इन द इनसाइड द रेंज और रेंज बाउंड। बट उसने निफ्टी ने आज के दिन जो क्लोजिंग दिया है इट्स अबाउ द 24,200 के ऊपर और फर्मली क्लोज किया है। सो हमें देखना पड़ेगा कि अभी निफ्टी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जाता है या नहीं, बट अभी के लिए हम बोल सकते हैं स्लाइटली इन द अप ट्रेंड, बिकॉज जो सपोर्ट लेवल है वो सभी इंटैक्ट है और रेजिस्टेंस लेवल अभी ब्रेक डाउन किया है निफ्टी ने। सो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट इज लेवल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू अवर लेवल एनालिसिस हम अभी रिसेंटली डिस्कस किया है 24,400 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। इट्स गुड सपोर्ट, बिकॉज आज के दिन जो क्लोजिंग 24,000 के ऊपर किया है, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था 24,000 लेवल विल एक्ट एज अ 24,200 लेवल was act as a very strong resistance, because आज के दिन प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगेन दिस सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट लेवल। तो इसीलिए हमारा इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन 24,200 will act as a strong support level. So हम देखेंगे this is a support level, and again the next is the resistance level. तो 24,300 हम बोल सकते हैं is good resistance level for the upcoming session, because continuously इसी लेवल के आसपास आज के दिन निफ्टी ने ऊपर के साइड को होल्ड किया है। सो अभी के लिए हमारे लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा, और इन केस निफ्टी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, देन हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रह सकता है 24,350, और उसके ऊपर 24,400, ऑल आर द साइकोलॉजिकल लेवल्स। और सिमिलरली नीचे के साइड इन केस 24,200 को इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल रह सकता है नेक्स्ट 24,150 का, और उसको भी ब्रेक डाउन करता है नीचे के साइड, तो नेक्स्ट लेवल रह सकता है हमारे लिए निफ्टी के केस में 24,060 का, 24,060 से 24,080 तक। सो हमें देखना पड़ेगा इन द अपकमिंग सेशन निफ्टी कैसे बिहेव करता है। अकॉर्डिंग टू अवर यूजुअल एनालिसिस we will see the three criteria related to the opening: gap up, gap down, and flat opening. So हम देखेंगे फर्स्ट इन केस निफ्टी एक कल के सेशन में वेनसडे के थर्सडे के सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग करता है नियरली अबाउट 24,300 से 24,250 के रेंज में, 50 पॉइंट का जो रेंज है इसके अंदर जो एक ओपनिंग हो सकता है हम कंसिडर एज अ इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। सो हम कंसिडर करेंगे इट इज़ अ फ्लैट ओपनिंग। तो हम देखेंगे कि कल के दिन थर्सडे रहेगा, तो
इस केस में निफ्टी का जो एक्सपायरी है वीकली, तो हमें एक वोलाटाइल मार्केट भी देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। सो इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए इसी रेंज के अंदर, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा निफ्टी कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है फ्रॉम 24,200 से 24,300 या 100 पॉइंट के रेंज के अंदर ट्रेड करता है, और इन द सेकेंड हाफ और आफ्टर द 11:30 और 12:30 के बाद इसके ऊपर निकलता है डिसिसिवली, एक कोई कैंडल ब्रेक आउट करता है ऊपर के लेवल को, मींस 24,300 को ब्रेकआउट करता है, तो अगेन हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है, और इस सिनेरियो में निफ्टी अगेन न्यू लाइफ टाइम हाई सेट कर सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। सो उस केस में हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,350, और उसके ऊपर रह सकता है 24,400 का। सो हमें सिमिलरली इनकेस निफ्टी कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है आफ्टर द ओपनिंग या 100 पॉइंट के रेंज के अंदर, और उसके बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है, तो हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा 24,200 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट और नॉट। इनकेस इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रेट रह सकता है 24,150, बट अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस 24,150 विल नॉट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट हमें एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है इन द सेकंड ऑफ नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है 24,200 लेवल को, तो हमें निफ्टी कंटिन्यूसली इसी सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज होते हुए देखने को मिल सकता है इन द क्लोजिंग आवर्स के सिनेरियो में। सो सिमिलरली इन केस निफ्टी ये भी लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रह सकता है 24,060 से 24,080, इसी लेवल के आसपास एक थोड़ी सी हम बोल सकते हैं एक लाइट रेंज की एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है और रिकवरी देखने को मिल सकता है, तो टिल दिस लेवल 24,150 के लेवल के आसपास। सिमिलरली नाउ वी विल डिस्कस इन केस निफ्टी ओपन है गैप अप। इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 24,350 के लेवल के आसपास, तो निफ्टी विल क्रिएट द न्यू लाइफ टाइम हाई इस केस में। तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा निफ्टी ओपन होते ही एक इनके फर्स्ट निगेटिव कैंडल बनता है और कंटिन्यूसली नीचे के साइड आता है, तो ये 24,300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, बिकॉज अभी प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है आज के दिन, तो कल के दिन ये सपोर्ट बन जाएगा, बिकॉज प्राइस अभी ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है, तो ये 24,300 बिकम अ सपोर्ट लेवल। तो इसी लेवल के आसपास हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे निफ्टी होल्ड करता है, कोई एक पॉजिटिव साइन दिखाता है बाइंग का, और कोई रेंज क्रिएट करके उसके बाद उसको ब्रेकआउट करता है इन द सेकंड हाफ, तो हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनेरियो में हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है जो मॉर्निंग का जो कैंडल रहेगा उसका हाई, और वो उस टाइम हमें देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर इस हाई को ब्रेकआउट करता है या इधर ही मार्केट क्लोज करता है, बिकॉज कल एक हम बोले कि थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी के केस में। सो ये एक सिनेरियो रख सकते हैं, और इन केस यही पॉइंट पर तो 24,300 इन केस निफ्टी ओपन होता है गैप अप विल एक्ट एज अ क्रिटिकल लेवल, तो या इस लेवल पे आसपास कोई बाहर एक्यूमुलेट नहीं होते और इनके सेलर का प्रेशर ज़्यादा दिखने को मिलता है, तो ये लेवल भी ब्रेक डाउन कर सकता है नीचे के साइड, और ये मूव कर सकता है नीचे के साइड टिल 21st रहेगा 24,250, और उसके बाद रह सकता है टारगेट 24,200 का, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये लेवल पे होल्ड करता है या 24,250 पे होल्ड करता है और उसके बाद ऊपर के साइड निकलता है, देन 24,300 अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, और इसी लेवल के पास हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा टर्निंग पॉइंट। यहाँ देखना पड़ेगा निफ्टी बायर एक्यूमुलेट होता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स, तो ऊपर के साइड निकल सकता है अगेन 24,300 के ऊपर क्लोज देता है, अदरवाइज नीचे के साइड फिर से जाके 24,200 को क्लोज कर देता है। तो हमें देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स इन केस गैप अप ओपन होने के बाद 24,300 को इन द मॉर्निंग सेशन ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से 24,300 को ब्रेकआउट करता है या नहीं। सिमिलरली इन केस निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग करता है नियरली अबाउट हम बोल सकते हैं ये जो रेंज है नियरली अबाउट 50 पॉइंट का 24,200 से 24,250 का जो 50 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे कोई गैप डाउन करता है तो हमें एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है 24,200 से एक बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे, तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। तो हमें देखना पड़ेगा इस रेंज के अंदर जो साइडवेज मार्केट क्रिएट होगा वो सस्टेन करता है नहीं, इनकेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए देयर विल बी नो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, बिकॉज यहाँ पे अगेन 50 पॉइंट का एक शॉर्ट रेंज मिलेगा और उसमें भी निफ्टी इतना
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर नहीं पाएगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, और उसके बाद जो अगेन रेजिस्टेंस हिट करेगा 24,300 का। सो इन केस निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो देयर विल बी अ लिटिल, हमें शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट हमें क्वांटिटी कम ही रखना है बिकॉज निफ्टी ने हमें जैसे बोला कि अभी पॉजिटिव मोमेंटम में है, एक अप ट्रेंड में है, स्लाइट अप ट्रेंड में। तो इस वजह से हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे, तो हमें क्वांटिटी कम रख के यहाँ पे ट्रेड करना है। तो उस सिनेरियो में हमें तो क्वांटिटी 50% रख के यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हो। 24,200 को ब्रेक डाउन करता है इन द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में करता है तो हमें वेट करना है कि नीचे की साइड कहाँ सपोर्ट बनता है, बट इन द सेकंड हाफ 12:30 के बाद और 11:30 के बाद ब्रेक डाउन करता है तो हम शॉर्ट सर्किट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो टारगेट रह सकता है 24,150, ये जो फर्स्ट लेवल रह सकता है टारगेट का, और उसका उधर हमें देखना पड़ेगा बिकॉज जैसे मैंने अभी मेंशन किया, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस दिस लेवल विल नॉट सस्टेन, मे नॉट सस्टेन। तो इसको यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, कोई नेगेटिव साइड का फिर से बनता है और ब्रेक डाउन करता है, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसी ट्रेड को टिल नीचे के साइड 24,100 के लेवल तक। सो ये क्राइटेरिया रह सकता है। और सिमिलरली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इनकेस गैप अप होता है नियरली अबाउट 24,250 के आसपास, और यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर आता है, इस लेवल पे होल्ड नहीं कर पाता और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की साइड ब्रेकडाउन कर सकता है, तो एक चांसेस रह सकता है कि निफ्टी कंटिन्यूसली फ्लो हो सकता है नीचे के साइड, और कंटिन्यूसली हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स टिल ये जो लेवल है 24,200 को हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर इनकेस लेता है तो हमें लास्ट मोमेंट पे या लास्ट 1 आवर में एक रिकवरी देखने को मिल सकता है इन द निफ्टी केस। और द थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही कल के दिन भी पूरा दिन इसी रेंज के अंदर क्लोज कर सकता है, यह भी एक चांसेस रह सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। फ्रॉम 24,200 से 24,300 के अंदर ही ओपन होता है, तो एक चांसेस इधर ही साइडवेज होके कल के दिन भी एक्सपायर कर सकता है। सो हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।